हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा 2 के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे कृष्णा कुछ सोच रहा होता है। प्रतिज्ञा उसके पास आती है और कृष्णा से कहती है कि किस सोच में डूबे हुए हो तुम। हाँ, अब तो घर भी ठीक हो गया और डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अब तो वो बिल्कुल ठीक है। तो अब तुम किस सोच में डूबे हो? हाँ, तभी प्रतिज्ञा के फ़ोन पे जो है फ़ोन आ जाता है। तो प्रतिज्ञा फ़ोन पे अपनी बातें करने लगती है। इधर कृष्णा सोचता है कि जब तक अम्मा है ना ये सब बातें बोलती रहती हैं, हाँ, अपने गर्भ उनका पोता है, पोते के गिरने पे इतनी गलत बात कैसे बोल सकती है अम्मा? अम्मा को कछु समझ में नहीं आता है। तभी प्रतिज्ञा आ जाओ कृष्णा से कहती है कि कृष्णा, आदर्श का फ़ोन आया था तो हमें बहुत ज़रूरी काम है, हमें जाना होगा। हाँ, और तो वो कहती कृष्णा से कि तुम जो हो कृति के साथ गर्भ का भी ध्यान रखना, ठीक है? हम अभी आते हैं। तो कहता है ठीक है, फिर वहाँ से प्रतिज्ञा चली जाती है। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कोमल है ना वो किचन में होती है, खाना बना रही होती है और सोचती है कि आदर्श के बारे में कि हमका तलाक देने की बात कर रहे थे ना, ऐसा खाना बना के देंगे कि हमका छोड़ नहीं पाओगे। हाँ, तभी यहाँ पे कोमल खाना बना रही होती है, वहाँ पे ठकुराइन आ जाती हैं और ठकुराइन देखती हैं कि कोमल खाना बना रही है, क्योंकि कोमल ने तो कभी खाना बनाया नहीं होता है। तो बड़ा उसको आश्चर्य होता है ठकुराइन को। ठकुराइन कहती हैं तो तुम खाना बना रही हो? हाँ, तुमने तो कभी किचन में कोई काम नहीं किया, आज तक तुमने चाय तक नहीं बनाई कभी किचन में, और आज तुम पूरा का पूरा खाना बना रही हो। हाँ, तो तुमसे खाना बनवा ही लिया। कोमल, हम तुमको बता ही रहे हैं कि कृष्णा और प्रतिज्ञा एक दिन ना तुमसे इस घर की नाली तक साफ करवाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो कोमल कहती है ठकुराइन से कि अम्मा, हम आदर्श से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम उसके लिए नाली तो क्या इस घर का पूरा काम कर सकते हैं, तो हम सारा काम सीख लेंगे उसके लिए अम्मा। कोमल कहती है कि वैसे भी हम ये सब कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये सब हम अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं आदर्श के लिए। तुम हमारे चेहरे की चमक नहीं देख रही हो का है अम्मा? राइन कहती हैं कि कोमल, हम तुमसे सही कह रहे हैं कि ये आदर्श जो है ना वो जितना ऊपर से सीधा दिखता है ना उतना है नहीं। हाँ, और तुम जिसे इतना सीधा साधा समझती हो ना वो सिर्फ ऊपर से लग रहा है, लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा टेढ़ा है। प्रतिज्ञा का दोस्त है, दोस्ती निभा रहा है और तुम समझ रही हो कि वो बहुत सीधा साधा है, बहुत अच्छा है। और हमको तो लगता है कि बाबा की याददाश्त लाने में भी उसका ही हाथ था। पुराइन कहती है कोमल, तुमको मालूम नहीं है, वो यहाँ बहुत बड़ा मकसद लेके आया है। तो कोमल कहती है अम्मा, अगर बहुत बड़ा मकसद लेके आया है तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो ठकुराइन कहती हैं कि वो यहाँ पे किसी बहुत बड़े मकसद से आया है, कोई काम करने आया है। तो कोमल कहती है अरे अम्मा, हम भी उसे बहुत तंग किए हैं, उसे बहुत परेशान किए हैं इस घर में, और अगर वो अब उसके बदले में कुछ कर रहा है तो करने दो ना अम्मा, हमें क्या दिक्कत है? हम उसके बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी ना एकदम बेकार है अम्मा, बस यही समझ लो। भी ठकुराइन कोमल से कहती हैं कि कोमल, बाबा मत बन जाना प्रेम में। तुमने देखा ना बाबा कैसे बन गया प्रेम में, हैं? और तुम वो कैसे प्रेम के कारण ही वो कैसे उसे लेके आया प्रेम में एकदम जो है बेकार हो गया। और तुम भी कहीं वैसे ही नहीं बन जाना है कोमल। कोमल, हम देखो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। कोमल कहती अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ना फालतू की बातें सोच रही हो अम्मा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम ना कुछ भी सोच रही हो अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है अम्मा। और तुम्हारे बच्चे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं तो सुधरने दो ना उनको अम्मा, तुम्हें क्या दिक्कत है? और इस घर में अगर तुम ठीक हो जाओ ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, सुख शांति इस घर में आ जाएगी, इस घर में सुख शांति रहने लगेगी, है ना अम्मा? बस तुम ठीक हो जाओ। तो दिखाएंगे ठकुराइन इधर बाहर की तरफ आती हैं तो देखती हैं कि प्रतिज्ञा आ रही है। वो उसे देख के ना एकदम शॉक्ड हो जाती हैं उन लोगों को देख के कि ये क्या। तभी वो ठकुराइन देखती हैं और फिर वो कहती हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये किसको अंदर लेके आ रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई इस अंदर लाने की? हाँ, तो प्रतिज्ञा देखती है और ये लोग सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं ठकुराइन को देख के। तो प्रतिज्ञा जो है ठकुराइन से कहती है कि
तो हम इन्हें यहाँ नहीं लाते तो कहाँ लेके जाते, ये भी तो बताइए आप। तो ठकुराइन कहती हैं, अच्छा तो हमें ये सब नहीं पता है, ये यहाँ नहीं आएगी, बाकी ये कहीं जाए, यहाँ पे नहीं आएगी बस। इनका बच्चे, इनका परिवार यहाँ पे है, ये ससुराल है इनका। तो वो कहती हैं ठकुराइन गुस्से में आके, ये ससुराल नहीं है इसका, हाँ ये ससुराल नहीं है। तो वो कहती कि इसका परिवार यहाँ पे है, यहाँ पे ही इसका ससुराल है, यहाँ नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी आप ही बताइए। पर ठकुराइन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। ठकुराइन तो अपने ही गुस्से में अलगी होती हैं, वो किसी की कोई बात नहीं सुन रही होती। ये इस घर में नहीं आएगी और कोई इसका परिवार यहाँ पे नहीं है। तो ठकुराइन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो चिल्लाने लगती हैं कि जैसे उसने मेरे बेटे के साथ किया अब ये वैसा ही मेरे साथ करेगी। यहाँ ठकुराइन चिल्ला रही होती है, वहाँ पे कोमल आ जाती है। कोमल कहती है अम्मा ये क्या कर रही हो, ये बताओ इसमें भाभी की क्या गलती है। हाँ उन्होंने तो अपने बचाव के लिए ये सब किया, उन्होंने जो किया कुछ गलत नहीं किया। अम्मा आप चुप हो जाओ, इसमें इनका क्या क्या कसूर है ये बताओ। हाँ और वैसे भी जो उन्होंने किया था वो गलत था। हाँ और इसमें तुम इनको क्यों कसूर दे रही हो, वो कहाँ जाएंगी। कोमल ठकुराइन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, बार बार वो वही बात कहती है कि इनका क्या कसूर है इसमें, ये बताइए, अंदर आने दीजिए। लेकिन नहीं, ठकुराइन अपने पूरे गुस्से में होती हैं, वो कोमल की कोई बात नहीं सुनती बल्कि और ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं कोमल पे भी कि इसको अंदर आने की इसकी हिम्मत कैसे हो सकती है, ये अंदर नहीं आ सकती है। वहाँ पे कृष्णा भी आ जाता है, वो भी ये सब बातें सुन रहा होता है कि अम्मा कैसे गुस्सा कर रही हैं, उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। चुपचाप वहीं खड़ा होता है, प्रतिक्रिया भी होती है, सारे होते हैं, मगर उस समय ठकुराइन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं तो वो किसी की नहीं सुनती हैं, कोई उनसे कुछ कहता भी नहीं है। सारे लोग चुपचाप खड़े हुए होते हैं और सभी देख रहे होते हैं। कृष्णा को थोड़ा सा उन पर गुस्सा भी आने लगता है कि अम्मा अपने मन की करती हैं, किसी की गलती नहीं होती, अम्मा तब भी वही सब करती रहती हैं। तभी वहाँ पे कृष्णा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो कोशिश तो करता है चुप रहने की मगर वो चुप नहीं रह पा रहा होता है। ब्रायन कहती हैं कि यहाँ पे किसी की मनमानी नहीं चलेगी, सज्जन सिंह का घर है ये, सज्जन सिंह का घर, यहाँ पे किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हाँ ये तभी वहाँ कृष्णा को बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर वो कहता है कि अम्मा किसकी मनमानी चल रही है यहाँ पे, हाँ किसकी चल रही है ये बताओ। तुमसे कितनी बार कहा गया है कि उनकी गलती नहीं है पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ एक बात बार बार तुम कितनी बार कहलवाओगी, तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या ये बात। ना कहता अम्मा जितना दुख तुम्हें है उतना दुख हमें भी है, इसलिए तुम ये ज़्यादा ये सब मत करो। फिर जो है आदर्श कहता है कि उसे अंदर जाने के लिए, तो लेकिन ठकुराइन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उसको अंदर नहीं जाने देती हैं, काफ़ी कुछ सुनाने लगती हैं कि ये अंदर नहीं जा सकती है। प्रतिज्ञा भी समझाती है, वो प्रतिज्ञा की बात नहीं सुनती है, प्रतिज्ञा को उल्टा सुनाने लगती हैं। अब प्रतिज्ञा चुप हो जाती है। उनकी कृष्णा भी काफ़ी कहता है कि अम्मा अपनी बात चलाती हो, अपने आगे किसी की नहीं सुनती हो। पर अम्मा किसी की भी नहीं सुन रही होती, अम्मा तो अपनी ही बोल रही होती क्योंकि वो बहुत गुस्से में है ठकुराइन। और उनका कहना होता है कि मैं सज्जन सिंह का घर है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है। तो प्रतिज्ञा चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि प्रतिज्ञा को पता है ना कि उनके आगे किसी की नहीं चलेगी। तभी उनको लग रहा होता है कि अंदर आ जाएगी ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तभी उनका बेटा आता है समर, वो कहता है कि इन्हें अंदर आने दो। ठकुराइन कहती क्या कह रहा है तू, हाँ कुछ भी बोल रहा है, अंदर आने दो, ऐसे कैसे अंदर आने दो। तो कहता है कि मेरा भी कोई हक है कुछ बोलने का, तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो यह यहाँ रह सकती है, उनकी इच्छा है तो रहने दो ना, क्यों मना कर रही हो आप यहाँ पर। ठकुराइन को और गुस्सा आने लगता है कि ये क्या कह रहा है, उससे मना भी करती है मगर वो इनकी कोई बात नहीं सुनता है। तो वहाँ चुपचाप जो है वो खड़ी रहती हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि जो केसर होती है अपने लड़के के पास जाती है, कहती आज मैं बहुत खुश हूँ, आज पता है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम इस तरीके से मेरे लिए बोले। पर उनके लड़के को तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो चुपचाप से खड़ा हुआ होता है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। और तभी फिर वो चुपचाप खड़ा रहता है। वो कहती है कि एक माँ के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि कम से कम उसका बेटा उसके लिए बोला, उसके लिए खड़ा रहा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हाँ एक माँ के लिए। लेकिन समर को गुस्सा आ रहा होता है, फिर वो बोलता तो कुछ नहीं है उस टाइम पे, लेकिन फिर वो तुरंत जो है पलट के उनसे उल्टा सीधा कहने लगता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।